सर्दियों के मौसम में घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चीनी सेना की हरकतें हैं। ड्रैगन की गंदी नजरें भारतीय क्षेत्र में घुसने की हैं। एलएसी के आसपास इस वक्त भीषण ठंड है और बर्फबारी हो रही है। भारतीय सेना के जवान अपनी सरहद की हिफाजत के लिए हर वक्त इसका सामना कर रहे हैं। 12 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने सार्वजनिक रूप से ये स्पष्ट कर दिया कि चीन एलएसी के साथ साथ बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि लद्दाख में कब्जे वाले अक्साई चिन में पीएलए सैनिकों की तैनाती में कोई खास कमी नहीं हुई है। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी है। भारतीय सेना भीषण बर्फबारी और हाड़ कपा देने वाली ठंड में पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड और रिजर्व के रूप में लाए गए 3 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड की आवाजाही पर नजर रख रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बार बार कहा है कि एलएसी पर शांति ही द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने की एकमात्र कुंजी है, जिसे मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में पीएलए के उल्लंघन के बाद गहरा झटका लगा था। 12 नवंबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सार्वजनिक रूप से ये स्पष्ट कर दिया कि चीन एलएसी में उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक के 17वें दौर की तारीखों को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। भारतीय सेना की शीतकालीन स्थिति इस बात पर भी निर्भर करेगी कि क्या 3 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड यानी कि प्रत्येक ब्रिगेड में लगभग एक डिवीजन में 4500 सैनिक हैं अपने ठिकानों पर वापस जाएं या पश्चिमी थिएटर कमांड में गहराई वाले क्षेत्रों में तैनात रहें। जानकारी के मुताबिक ज्वाइंट आर्म्ड ट्रूप्स को चीन भूटान सीमा के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पार फरीदंजोग क्षेत्र के आसपास पीएलए ने रिजर्व के रूप में तैनात किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 अन्य पीएलए ब्रिगेड अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं। इन तीनों ब्रिगेड को पीएलए के पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड से वेस्टर्न थिएटर कमांड में शामिल किया गया है। अब जब 20वीं पार्टी कांग्रेस समाप्त हो गई है और शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को उम्मीद है कि पीएलए ब्रिगेड अपने मूल ठिकानों पर वापस चले जाएंगे, वरना सर्दियों के दौरान भारतीय सेना की तैनाती को गहराई वाले इलाकों में अतिरिक्त बलों को मुस्तैद करना पड़ेगा। चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन में पीएलए पूरी तरह से तैनात है, जिसमें रॉकेट, आर्मर, आर्टिलरी और मिसाइल सपोर्ट रेजिमेंट के साथ सेना के 2 डिवीजन और बॉर्डर गार्ड डिवीजन है। भारतीय सेना भी पूर्वी लद्दाख में कवच और सहायक तत्वों के साथ बड़ी संख्या में तैनात है। एक अधिकारी के मुताबिक खोतान, काशगर, ल्हासा और निंगची हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों के अलावा गार गूसा हवाई अड्डे पर पीएलए वायुसेना भी स्टैंड बाय पर है, जबकि भारतीय राजनयिक और सैन्य अधिकारियों ने पिछली बार भारत चीन बैठकों में पीछे हटने और फिर तनाव कम करने का सवाल उठाया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।